अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि ओप्पो A73 अगर आपके पास जो मोबाइल है वो फ्लैशिंग की वजह से डेड हो जाए तो आप किस तरह उसको रिकवर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे चेक करवा दूँ कि ये मेरे पास एक मोबाइल है। तो ये अभी मैंने इसको केबल लगाई है, तो आप देख सकते हैं ना तो इसके ऊपर कोई चार्जिंग शो हो रही है और ना ही इसके ऊपर कोई इसका नाम आ रहा है ओप्पो वगैरह। तो इसको हमने रिकवर किस तरह करना है, ये मेरे पास भी मोबाइल आया था लेकिन ये मुझसे डेड हो गया था। तो मैंने आज तकरीबन 22-23 दिन के बाद इसको रिकवर किया है और जो फ़ाइल मेरे पास है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और ये मैं मेरिकल के ज़रिए आपको बताऊँगा कि किस तरह आपने करना है। अब दोस्तों, यहाँ पे आपने एक तार लगा लेनी है। जो इसके टेस्ट पॉइंट हैं वो ये साइड पे आपको पिक्चर शो हो रही होगी। इस पिक्चर को आप देखते हुए दोस्तों अपने इसको शार्ट कर लेना है, या अगर ये तार नहीं लगाना चाहते तो आप ट्यूज़र की मदद से भी जस्ट मोबाइल को कनेक्ट करना होता है। तो मैंने आसान समझा इस वजह से कि तार लगा लूँगा तो उसके ज़रिए ये आसानी होगी। बार बार ट्यूज़र लगाने से जो रेजिस्टेंस और कैपेसिटर होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम कंप्यूटर की तरफ चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह इसको रिकवर करना है। तो दोस्तों, अभी हम कंप्यूटर पे आ चुके हैं और शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारा चैनल एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी जो नई वीडियो अपलोड हो वो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल सके। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं कि ये किस तरह करना है। ये मेरे पास इसकी फ़्लैश फाइल पड़ी हुई है यहाँ पे। इसका लिंक मैंने पहले भी बताया, आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। और ये MTK का मोबाइल है तो आपके पास MTK के USB ड्राइवर भी होने ज़रूरी हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएगा। और एंड पे आ जाता है मेरिकल का क्रैक 2.82 वर्जन अभी मेरे पास है और ये तकरीबन 1 से 2 महीने तक इसका नया वर्जन लॉन्च होने वाला है 2.89। तो उसका लिंक बाद में मैं इसको अपडेट कर दूंगा तो आप उससे भी कर सकते हैं, लेकिन 2.82 अभी फ्री है तो इस वजह से मैं इसी को आपको बताऊंगा कि आपने इसके ज़रिए कैसे इसको ठीक करना है। तो अब दोस्तों, हमारे पास मेरिकल का क्रैक ओपन हो गया है। हमने यहाँ पे ये MTK का खाना है और सर्विस, यहाँ पे हमने राइट पे क्लिक करना है और ये जो हमारे पास फ़ाइल पड़ी हुई है इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, इसका एड्रेस, और इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और ओपन कर लेंगे। तो उसके बाद हमारे पास ये इसकी सारी फ़ाइल आ जाएगी। यहाँ से हमने सेलेक्ट करना है MT6763 जो स्कैटर नाम के फ़ाइल होगी, स्कैटर नाम, इसको हम यहाँ से ओपन कर लेंगे। तो उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से ये ओप्पो A73 है तो मेरिकल में ओप्पो A73 का अभी तक कोई नाम नहीं आया तो हमने F5 वाला खाना सेलेक्ट कर लेना है, F5 A79 और A83। उसके बाद आ जाता है ये हमारे पास इसका बूट। तो हमने 8 नंबर वाली बूट सेलेक्ट करनी है जिसके ऊपर लिखा होगा 65XX और 67XX। तो इसको हमने ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद स्टार्ट का बटन दबा देना है। तो स्टार्ट का जब बटन दबाएंगे तो हमारे पास ये आएगी राइटिंग फॉर USB केबल पोर्ट, वेटिंग फॉर USB पोर्ट। तो अब हमने कैसे इसको कनेक्ट करना है, आप दोस्तों ट्यूज़र की मदद से भी लगा सकते हैं। ये मैंने अभी बैटरी इसमें प्लग इन कर दी और उसके बाद ये यहाँ पे मैंने इसको अर्थ के साथ लगाया है, ये यहाँ पे जोड़ के तो इसको हम यहाँ पे केबल लगा देंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने जैसे ही केबल लगाई है तो
ये नीचे इसने हमारी कनेक्टेड टू द फ़ोन आ गया है। तो ये हमारे पास पोर्ट भी आ गई है। तो अभी इसने ये राइट नहीं किया सही से, शायद लगा नहीं होगा। मैं दोबारा से कनेक्ट करता हूँ, लेकिन बैटरी निकाल के फिर से लगानी है। अगर दोस्तों आपके मोबाइल की बैटरी चार्ज नहीं हुई तो फिर भी ये काम नहीं करेगा। अगर आपके मोबाइल की बैटरी चार्ज नहीं हुई तो फिर ये काम नहीं करेगा। तो दोबारा मैं ये स्टार्ट का बटन दबा के वैसे ही ये मैं बैटरी लगा दी है, और ये यहाँ पे मैंने अर्थ के साथ टच कर दिया है और ये केबल मैंने लगा दी। तो जैसे ही मैंने केबल लगाई है दोस्तों, फिर से उसने हमारा फ़ोन कनेक्ट कर दिया है। और अब की बार ये आप देख सकते हैं, हमारे पास कुछ चीज़ें सामने इसने शो कर दी हैं कि आपने क्या क्या चीज़ राइट करनी है। तो हमने यहाँ पे कोई चीज़ छेड़नी नहीं है। तो सबसे पहले आप इस तरह करें, ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं आप इनको अनचेक कर लें। अगर आपका फ़ोन 4 GB 64 GB वाला है, यानी इसकी रैम 4 GB है और मेमोरी 64 GB है, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ प्रीलोडर इसमें ओके कर रहे हैं। तो दोस्तों प्रीलोडर इसके ऊपर ये राइट हो रहा है, तो इसका एरर आ गया है प्रीलोडर का। तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर मुकम्मल एक दफ़ा राइट करके चेक करते हैं, क्योंकि सिर्फ प्रीलोडर इस पे राइट नहीं हो रहा। अब हमने कोई भी चीज़ अनचेक नहीं करनी, यहाँ पे ओके का बटन दबा देना है सिर्फ। और फिर से आप दोस्तों देख सकते हैं कि इसका एरर आ गया है। तो अभी दोस्तों ये मेरिकल के ज़रिए नहीं हो रहा, इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब मेरे पास तो UFI का बॉक्स है, तो ये मैं बॉक्स का इस्तेमाल करके आपको बता देता हूँ कि आपने इसको डेड किस तरह रिकवर करना है। तो दोस्तों ये मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं चाह रहा था कि आप मेरिकल से कर लेते, लेकिन आप दोस्तों के सामने एरर आ गया, उसके ज़रिए ये ठीक नहीं हो पा रहा। इस वजह से UFI बॉक्स आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, उसके अलावा आप नहीं कर सकते। अब जैसे UFI का आप एंड्रॉयड टूल बॉक्स ओपन करेंगे, उसके बाद हमने यहाँ पे जाना है मीडियाटेक में, और यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लेनी है कि ये ओप्पो का फ़ोन है, तो ओप्पो ब्रांड सेलेक्ट करना है। उसके बाद ओप्पो का हमने मॉडल सेलेक्ट करना है। ओप्पो का ये मॉडल है A73, तो इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फ़ाइल है, लेकिन ये इसकी पुरानी फ़ाइल है A.07। तो इसको ये कहाँ पे फ़ाइल आपको मिलेगी, ये आप अपने कंप्यूटर में जाएंगे, C ड्राइव में जाएंगे और UFI इसको ओपन करेंगे, फिर फाइल को ओपन करेंगे और उसके बाद एंड्रॉयड के खाने में जाके ये जो ओप्पो वाला फ़ोल्डर है इसको आप ओपन करेंगे, तो आगे आपको A73 का एक फ़ोल्डर मिलेगा। और यहाँ पे ये हमारे पास जो फ़ाइल है ये काम की नहीं है, तो हम इसको इससे निकाल लेते हैं। तो ये फ़ाइल जो हमारे काम की है, जो हम जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, इसको हम कट कर लेंगे और यहाँ पे ये A73 का जो फ़ोल्डर है इसमें हम पेस्ट कर देते हैं। तो अब दोस्तों अब यहाँ पे हमारे पास वो फ़ाइल नहीं आएगी, अब हमें क्लोज़ करना पड़ेगा दोबारा से। फिर UFI का एंड्रॉयड टूल बॉक्स ओपन करेंगे तो वो फ़ाइल खुद ब खुद आ जाएगी। तो अभी दोस्तों दोबारा से वैसे ही सेटिंग करनी है, मीडियाटेक पे जाके फिर यहाँ पे हमने ओप्पो सेलेक्ट करना है और यहाँ से इसका जो मॉडल है वो हमने सेलेक्ट करना है A73।
3 और यहाँ पे ये अब हमारे पास जो फाइल है A.39, ये बिल्कुल लेटेस्ट फाइल है और इसको हमने यहाँ पे कोई भी ये चीज़ अनचेक नहीं करनी, सारा कुछ करके फ्लैश के ऊपर क्लिक करनी है और उसके बाद इसमें से बैटरी निकालनी है, फिर डाल देनी है और ये दोबारा, क्योंकि ये इसका जो टेस्ट पॉइंट है ये ज़रूरी है ये लगाना। और अब हमने ये केबल लगा दी। जैसे ही हमने केबल लगाई है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर वर्किंग शुरू हो गई है और जैसे ही दोस्तों ये राइट हो जाएगी तो आप देखेंगे कि हमारा मोबाइल ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों एक चीज़ एंड पे मैं आपको बताऊंगा कि कुछ इसमें सारी चीज़ें नहीं होंगी, कुछ इसमें कमियां भी हैं। ये सिर्फ मैं आपको डेड रिकवर की वीडियो बना के दिखा रहा हूँ, मुकम्मल वीडियो, क्योंकि इसमें अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी जब ये ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों तब तक हम वेट कर लेते हैं क्योंकि इस पर थोड़ा सा टाइम लगना है। तो अभी दोस्तों आपने जैसे कि देखा कि इसको राइट किया है UEFI बॉक्स से, तो ये खुद ब खुद अभी आप देख सकते हैं कि मोबाइल हमारा ऑन हो गया है। तो हम इसमें से ये केबल निकाल लेते हैं क्योंकि अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों मोबाइल थोड़ा सा स्टक हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि जब आपको पता है मोबाइल को रीसेट करते हैं तब भी यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा वेट कर लेंगे जब तक ये ऑन होता है। जी तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर इसका वेलकम मेन्यू आ गया है। अब हमने यहाँ पे लैंग्वेज इसकी सिलेक्ट कर ली, उसके बाद रीजन, तो रीजन हमारा, मैं पाकिस्तान से हूँ तो पाकिस्तान सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद नेक्स्ट आपने इसी तरह करते जाना है। तो दोस्तों एक चीज़ जो अभी सॉफ्टवेयर हो रहा था, तो दौरान सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताई थी कि ये मुकम्मल सॉफ्टवेयर नहीं है, ये सिर्फ इतना सॉफ्टवेयर है कि आप अपना मोबाइल जो है वो सिर्फ ऑन कर सकते हैं। अगर आपका मोबाइल डेड हो जाता है तो सिर्फ आप उसको रिकवर कर सकते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सेटिंग में जाएं और सबसे पहले तो अबाउट में आप चेक करें, इसकी रैम 4 GB है और इसकी मेमोरी है 64 GB। अब दोस्तों इसका बेस बैंड वर्जन जो है वो अननोन है, तो ये फ़ोन मुकम्मल ओके अभी तक नहीं हुआ, सिर्फ डेड रिकवर हो गया है। और ये इसकी फ़ाइल भी आप देख सकते हैं, लेटेस्ट फ़ाइल है अभी इस वक्त। तो बाद में अगर आप वीडियो देखें तो उस टाइम की जो लेटेस्ट होगी वो आप डाल सकते हैं। तो इसकी सिक्योरिटी पैच है 5 सितंबर 2019 में।
अब बेस बैंड अननोन किस तरह रिकवर होता है दोस्तों, इसकी अभी मुझे नहीं पता कि किस तरह होगा। जैसे ही मेरे पास कोई इसका हल आएगा इंशाल्लाह उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। IMEI नंबर नल आया हुआ है तो ये बेस बैंड की वजह से है। अगर बेस बैंड इसकी ठीक हो जाती है तो उसके बाद इसका IMEI नंबर भी ठीक किया जा सकता है। तो फिल वक्त दोस्तों ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि Oppo A73 डेड रिकवर किस तरह किया जाता है वो आपको समझ आ गई है। तो मज़ीद दोस्तों वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। तो यहाँ तक की थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।